नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाते हैं ब्रिज कोर्स 2022-23 क्लास 9 इंग्लिश स्टूडेंट वर्कबुक। इससे पहले मैंने आपके सामने 2 वीडियो लाए थे क्योंकि हम यूनिट वाइज सिलेबस कर रहे हैं। उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नया चैप्टर पढ़ते हैं जो हम इस इंग्लिश बुक से लिए हैं। आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ आज जो हमारा नया चैप्टर है यूनिट का है ए। दूसरा ए, वोकैबुलरी वर्ड बिल्डिंग। वोकैबुलरी का मतलब मैं आपको बताता हूँ, शब्दावली होता है जिसे हम अपनी और एक भाषा में, हिंदी भाषा में शब्दकोश या शब्द भंडार भी कह सकते हैं। इसके बाद इसमें लिखा है वर्ड बिल्डिंग, यानी शब्दों का निर्माण करना। ठीक है, तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आते ए पे। इसमें लिखा हुआ है कंप्लीट दिस वर्ड ट्रेन, द मिसिंग वर्ड स्टार्ट विथ लास्ट लेटर ऑफ द प्रीवियस वर्ड एंड एंड विद द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेक्स्ट वर्ड। तो इसका मतलब मैं आपको बतलाता हूँ दोस्तों, हमें एक शब्द को ट्रेन में एक शब्द को पूर्ण करना है। इसमें जो मिसिंग शब्द है, जो इसमें यहाँ से गायब हुआ शब्द है, छूटा हुआ, वो स्टार्ट होगा जो फर्स्ट लेटर लिखा है उसके लास्ट शब्द से। जैसे यहाँ पेन लिखा हुआ तो उसके आखिरी शब्द से होगा एन से स्टार्ट, और जो प्रीवियस वर्ड लेटर और एंड विद द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेक्स्ट वर्ड, और जो अगला शब्द है उसके पहले शब्द से इसका आखिरी शब्द बनेगा। तो मेरे बताने से शायद आपको समझ ना आया हो, तो मैं आपको करके बतलाता हूँ। आइए देखते हैं। इस ट्रेन को हम देखते हैं तो इसमें लिखा हुआ है ट्रेन का स्टार्ट हुआ है पेन से, और यहाँ पे लिखा हुआ है NET नेट, और यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है दोस्तों, यानी यहाँ पे जगह खाली हुई रखी हुई थी, बट अभी हमने यहाँ इसे भर दिया है। क्या लिख के? 10 लिख के। अब यहाँ पे 10 लिखने का कारण ये है जो आपको मैंने अभी इसमें यहाँ समझाया था। यहाँ ये शब्द है NOT नोट। तो अब यहाँ पे आप समझने वाली बात ये है, टी से हमें पहले शब्द जो है, पहला शब्द का आखिरी शब्द से शब्द को स्टार्ट करना है, और दूसरे शब्द के पहले शब्द से यहाँ इस शब्द को पूर्ण करना है। तो हमने एक अपने मन में एक सेंटेंस सोचा कि ऐसा कौन सा शब्द होगा जिसके आखिरी शब्द से स्टार्ट और इस शब्द के पहले शब्द से एंड होगा। तो ये होता है 10। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पे इस ट्रेन को कंप्लीट किया 10 लिख के। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हुए नोट, टाइगर, रेड। ठीक है दोस्तों, अब हम अगली ट्रेन पे आते हैं। ट्रेन यहाँ पे रेड वाला है इसका इंजन, और इसका पहले डिब्बे में लिखा हुआ है डेन, और यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे इसका अगला आता है बुक, काइट, एग। तो एन से हमें स्टार्ट करना है और बी पे ख़त्म करना है इस शब्द को। तो ऐसा कौन सा शब्द होगा जो मेरे माइंड में आया, तो मैंने यहाँ पे लिखा है नोब। ऐसे आपके भी माइंड में कुछ नया शब्द आता है तो आप भी लिख सकते हो जो इन दोनों शब्दों से मिलकर बना हो। ठीक है दोस्तों, अब अगले शब्द पे आते हैं हम। ट्रेन का इंजन स्टार्ट होता है डक से। अगले डब्बा हमारा चल रहा है काइट का, और उसका सेकंड डब्बा खाली है, खाली स्थान है इसमें। फिलिंग द ब्लैंक्स, गन, नोट, फिर ये भी फिलिंग द ब्लैंक्स, और ये है टिगर। तो हम काइट के आखिरी शब्द है ई, और गन का फर्स्ट वर्ड है जी। तो ऐसा कौन सा वर्ड होगा? एग। मेरे अकॉर्डिंग ये सुटेबल रहा है। अब मैं यहाँ गन का लास्ट वर्ड देखता हूँ, एन है, और टिगर का है टी, तो उसके हिसाब से सुटेबल वर्ड होगा नोट। बाकी दोस्तों, आपके माइंड में भी कुछ नया शब्द आ रहा हो जो ये दोनों को मैच करता हो तो आप ज़रूर इसमें लिखिए। अब हम आगे बढ़ते इसी क्रम में। ट्रेन हमारी यहाँ पे स्टार्ट होती है टिगर से, और नेक्स्ट डब्बे पे लिखा हुआ है रेड। तो डी से हमें एक नया सेंटेंस मेकिंग करना है। अब ये फिलिंग द ब्लैंक्स और काइट, फिलिंग द ब्लैंक्स, टब। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं डी लास्ट वर्ड है और का के फर्स्ट वर्ड है। तो ऐसा कौन सा वर्ड है? मेरे माइंड में डक आया, आपके माइंड में कुछ और आता है तो आप ज़रूर से भरिए जो दोनों को मैच करता हो। अब यहाँ पे हम देखते हैं काइट का लास्ट वर्ड है ई,
और ट्यूब टब का है टी फर्स्ट वर्ड। तो मेरे अकॉर्डिंग ये ईट सुटेबल वर्ड था जो इन दोनों को मैच करता है। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट इंजन पे आते हैं। कप लिखा हुआ है इंजन का नाम, और यहाँ पहला डब्बा दूसरा डब्बा फिल इन द ब्लैंक्स है। आखिरी वर्ड है ऑरेंज, यानी नेक्स्ट डब्बे का, उसके बाद एक, उसके बाद गर्ल। तो दोस्तों यहाँ पे आपने अभी तक डिब्बों में वर्ड बनाए हैं, पर यहाँ से अभी इंजन का पी हमें उठाना पड़ेगा, वहाँ से स्टार्ट करना होगा। तो हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पोर्ट कर लेते हैं, और पोर्ट हमने अपने मन से लिया, तो यहाँ पे हमें इसका लास्ट वर्ड उठाना होगा टी, और यहाँ से ऑरेंज का फर्स्ट वर्ड ओ। तो यहाँ पे हम ऐसे सुटेबल वर्ड बनाते टोमेटो। ठीक है दोस्तों, ये वर्ड मेकिंग वर्ड बिल्डिंग आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम आते हैं सेंटेंस दो के बी पे, जिसमें इसमें लिखा हुआ है लर्न मोर वर्ड। इसका मतलब होता है और शब्द सीखे। अब मैं आपको आगे बढ़ते हुए बतलाता हूँ। हाउ डू वी इंट्रोड्यूस आवर सेल्फ। लेट्स रीड व्हाट मीरा एंड अनिल से अबाउट देम सेल्फ। तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों, हम अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है बच्चों, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना यानी हम अपने आप को कैसे बतलाएंगे। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि मीरा और अनिल अपने बारे में एक दूसरे को कैसे अपने आप बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ। हम अपने बारे में अपने आप को कैसे बताएं, और देखते हैं कि मीरा और अनिल एक दूसरे को अपने बारे में किस तरह से बतला रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं मीरा क्या कहती है। आई एम मीरा, मैं मीरा हूँ। आई लाइव इन मध्य प्रदेश, मैं मध्य प्रदेश में रहती हूँ। उसके बाद अनिल कहता है आई एम अनिल, मैं अनिल हूँ। आई लाइव इन बीजापुर, मैं बीजापुर में रहता हूँ। और मीरा कहती है माई मदर्स नेम इज शकुंतला, मीरा बतलाती है मेरी माँ का नाम शकुंतला है। और उसी के बाद हमें अनिल बतलाता है मेरे फादर का नाम ज्ञानचंद है। माई फादर्स नेम इज ज्ञानचंद। ठीक है बच्चों, अब यहीं पे हम थोड़ा आगे बढ़ते हुए देखते हैं। वी नो सम वर्ड दैट शो रिलेशन, लेट अस लर्न मोर वर्ड। हम कुछ और वर्ड को दिखा रहे हैं जो रिलेशनशिप को, जो हमारे रिश्ते को दर्शाता है। तो चलो जानते हैं हम उन सारे और शब्दों के बारे में। अब यहाँ पे बच्चों देखो, हमें दिख रहा है फादर। फादर का मतलब होता है पिताजी। मदर, मदर का मतलब होता है माताजी। सन, सन का मतलब होता है बेटा या पुत्र कह सकते हैं। डॉटर, डॉटर का मतलब होता है पुत्री या बेटी। सिस्टर का मतलब होता है बहन। ब्रदर, ब्रदर का मतलब होता है भाई। ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर का मतलब होता है दादाजी। ग्रैंडमदर का मतलब होता है दादी जी। ग्रैंडसन, ग्रैंडसन का मतलब होता है पोता या पुत्र। ग्रैंड डॉटर का मतलब होता है हमारी, ग्रैंड डॉटर का मतलब होता है पोती या नातन बोल सकते हैं। ब्रदर इन लॉ जीजा जी। सिस्टर इन लॉ का मतलब होता है भाभी। अंकल का मतलब होता है चाची। आंट का मतलब होता है चाची। अंकल का मतलब होता है चाचा। आंट का मतलब होता है चाची। नाइसेस का मतलब होता है भतीजा। नीपू का मतलब होता है भतीजी। कजन का मतलब होता है रिश्तेदार भाई। और डॉटर इन लॉ का मतलब होता है बहू। फादर इन लॉ का मतलब होता है ससुर जी। और मदर इन लॉ का सास। और सन इन लॉ का दामाद। ठीक है बच्चों, यहाँ इन शब्दों को काफ़ी आसानी से मैंने बतला दिया है, आपको काफ़ी बेहतर तरीके से समझ भी आ गया होगा। अब हम आते हैं सी में। नाउ मेक यूर फैमिली ट्री। इसी तरह दोस्तों इसका मतलब मैं बता देता हूँ। अब हम बनाते हैं अपना फैमिली ट्री। खैर मैंने नहीं बनाया है, आप एक छोटा सा पेड़ बनाइए और उसमें आप अपना नाम, पेड़ की शाखाएँ बनाइए ट्री में, और उसमें अपने पापा मम्मी भाई बहन और अपना दादा दादी सभी का नाम लिखकर उस ट्री को कंप्लीट कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आते हैं सेकंड डी पे। माई रेबिट रन अवे।
मेरा खरगोश भागता हुआ। तो देखते हैं हम इससे आगे बढ़ते हुए बच्चों। लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड टू कंप्लीट द स्टोरी। तो हम ये पहले पिक्चर को देखते हैं और देखते हैं कि खाली स्थान में जो शब्द है उन्हें हमें भरना है जो इस कहानी को पूर्ण करेगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ माई लिखा हुआ है और उसके बाद यहाँ पे हमें एक आदमी औरत और 3 बच्चे दिख रहे हैं, है ना। तो ये एक हमारे हिसाब से एक फैमिली है। और उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स हैज़, तो हम यहाँ पे लिखते हैं माई फैमिली हैज़ 3 पेट्स वी 3। यहाँ पे डब्बे में हम देख रहे हैं बच्चों, इस डब्बे में हमें 3 लिखा हुआ है ना। तो हमने इसे यहाँ पे हमने फिल दिया 3। पेट्स का मतलब होता है, अब मैं आपको यहाँ स्टार्टिंग से यह मेरी फैमिली है 3 पेट्स वी, है ना। तो हमारी फैमिली में 3 पालतू है, पेट्स को पालतू कहते हैं। वी हैव अ डॉग, अ रेबिट, रेबिट का हमें चित्र दिख रहा है तो हम यहाँ रेबिट भरते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स में। एंड अ फिश, ये देखिए फिश दिख रही है हमें, है ना। तो हम यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स में फिश भरते हैं। तो इसका मतलब होता है वी हैव अ डॉग, अ रेबिट एंड अ फिश। तो हमारे यहाँ 3 पेट्स है जिसके अंतर्गत हमारे यहाँ एक डॉग है, एक खरगोश है, एक मछली है। अब आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं दिस वीक इट माई जॉब टू क्लीन द पेट्स। इस हफ्ते मेरा काम पेट्स की सफाई करना है। अब यहाँ हमें हाउस का चित्र दिख रहा है तो हमने यहाँ पे हाउस लिखा हुआ है। तो इसका पूर्ण रूप से ये होता है इस हफ्ते मेरा काम पेट जो हमारे पालतू का घर है उसे हमें साफ़ करने का इस हफ्ते मेरा काम है, ठीक है। इसके बाद यहाँ दिखते आई यूज़ यहाँ ब्रश का चिन्ह है, फिलिंग द ब्लैंक्स में हम ब्रश भरते हैं। तो आई यूज़ अ ब्रश, पेट हाउस को साफ़ करने के लिए मैं ब्रश का यूज करता हूँ। एंड वाटर, ये देखिए वाटर दिख रहा है, और पानी का। विथ अ सोप, साथ में हम एक साबुन भी लेते हैं। दिस वीक द रेबिट, रेबिट का चिन्ह है, फिलिंग ब्लैंक्स में हमने रेबिट भरा है। तो इस हफ्ते खरगोश गॉट लॉस एंड हीट अंडर ग्रैंडफादर्स बेड। देन आई वेंट इनसाइड, फिलिंग द ब्लैंक्स में हमने यहाँ बॉक्स चिन्ह बॉक्स भरा। नेक्स्ट द फिल इनटू अ हॉल। तो हम यहाँ से आगे बढ़ते। इस हफ्ते हमने रेबिट को देखा कि हमारे ग्रैंडफादर के बेड के पास एक बॉक्स रखा हुआ था। नेक्स्ट फेल इनटू ए हॉल, तो वहाँ पे उसने एक हॉल बना दिया। इन द फ्लोर, तो हमने देखा कि इसने यहाँ पर बॉक्स के बगल में एक फ्लोर पे एक गड्ढा कर दिया रेबिट ने। तो यहाँ से मैं तुम्हें दिस वीक रेबिट गोट लॉसेस एंड अंडर द ग्रैंडफादर बेड, देन आई वेंट इनसाइड बॉक्स, नेक्स्ट द फिल इनटू द हॉल इन द फ्लोर, आई ग्रेब हिम एंड पुट हिम बैक। देखा कि हमने ग्रैंडफादर के कमरे में रेबिट गया था, वहाँ पे एक बॉक्स पड़ा था, वहाँ पे एक हॉल था, उसे हमें फिल करना था, ठीक है, जो मैंने भरा जो हाउस के अंदर था। ओके, इनटू द हिज हाउस। ओके बच्चों, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा समझाया हुआ ये चैप्टर काफ़ी बेहतर रूप से समझ में आया होगा। आगे मैं ये क्रम आपको पढ़ाने का जारी रखूँगा अगली यूनिट के न्यू चैप्टर के साथ। आशा करता हूँ दोस्तों इसी तरह आप अपने दोस्तों को भी ये सभी चैप्टर के बारे में बतलाऊँगे और उन्हें भी इसका ज़रूर से ज़रूर लाभ दिलाऊँगे। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ ये चैप्टर अगर पसंद आया है तो ज़रूर आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें